तो देवता कहते हैं यदि हम इस स्वर्ग में आए हैं, यहां आकर हमने बहुत सारा सुख का भोग किया है, अब कुछ पुण्य यदि हमारा बचा हो तो हे प्रभु हमें भारत भूमि में जन्म देना। यद्यत्र नः स्वर्ग सुखावशेषितम स्विष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनम। हमने खूब यज्ञ किए थे, यज्ञ करने के कारण ही तो स्वर्ग मिलता है। खूब यज्ञ किया था, खूब यजन किया था और यज्ञ आदि में खूब दान दिया था और सूक्त से बड़ी सुंदर सुंदर सूक्तों के द्वारा आपकी स्तुति की थी और खूब प्रवचन किया था, उपदेश दिया था। बोलो राधे 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 माता जी, जय हो। तो शिष्टस्य सुक्तस्य, हमने खूब यज्ञ किए थे, बढ़िया सुंदर सुंदर सूक्त सुनाए थे, बड़ा सुंदर प्रवचन सुनाया था और ऐसा प्रवचन सुनाया था कि कुछ लोगों को तो श्रोता बनाते बनाते सोता बना दिया था। बैठाया था तो श्रोता बनने के लिए, लेकिन जब श्रोता बनाया तो धीरे धीरे क्या बन गए, सोता बन गए। सोता बनना भी अच्छी बात है, बोलो राधे राधे। तो सोता बन गए थे कुछ लोग, कुछ श्रोता बन गए थे, कुछ सरोता बन गए थे। सरोता ऐसे बन गए थे, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये नहीं वो होना चाहिए। तो ये तीनों जो है उपलब्ध रहते ही हैं। शिष्टस्य सुक्तस्य, जो श्रोता होते हैं वो एक नंबर के और सोता होते हैं दूसरे नंबर के, और जो सरोता होते हैं वो तीसरे नंबर के। इसलिए दूसरा नंबर तो अच्छा ही है। अगर रिजल्ट भी 2 नंबर का आता है तो कोई दिक्कत की नहीं, मतलब सेकंड आए तो का ज़्यादा चक्कर नहीं होता है। जब वो तीसरा नंबर आ जाता है ना, थर्ड वाला, तो वहाँ परेशानी आ जाती है। बोलो राधे राधे। तो देवता कहते हैं हमने यज्ञ किया होगा, प्रवचन सुना होगा, प्रवचन सुनाया होगा, बड़ा सुंदर कर्मकांड किया होगा, आचरण बहुत अच्छा किया होगा, जिसके कारण हमें स्वर्ग मिला। अब उसमें से कुछ पुण्य बचा है प्रभु, तो उस पुण्य का फल हमें ये दो कि तेनाज नाभे स्मृति मज्जन्म न स्यात्। अब हमारा जन्म अजनाब वर्ष में हो जाए, भारत वर्ष में हो जाए और हमें आपकी स्मृति प्राप्त हो। आपका स्मरण अभी हमें हो रहा है तो ये स्मरण हमारा बना ही रहे। वर्षे हरिर्यद भजताम समतनोति, जिस वर्ष में भगवान श्री हरि का भजन करने वाले का कल्याण होता है, कल्याण का विस्तार होता है। इस प्रकार से भारतवर्ष के इस संपूर्ण विश्व के द्वीपों का वर्णन किया गया। जम्बू द्वीप का वर्णन किया गया। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष और 8 अन्य वर्षों का वर्णन किया गया। अन्य 8 वर्षों में श्रेष्ठ वर्ष है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष का जो है जो सुंदर वर्णन किया गया वो आपके सामने रखा। तो देवर्षि नारद जी के सानिध्य में उनको आगे करके भारतवर्ष की प्रजा भगवान का अर्चन वंदन करती है। इसलिए हमारे सबसे बड़े आचार्य कौन हैं? देवर्षि नारद जी हैं। हम सबके आचार्य, हम सबके जो है मुख्य भगवान के भक्त नारद जी हैं। हम नारद जी का अनुसरण करने वाले लोग हैं। तो आज की कथा यहीं पर रहेगी। देखो, गंगा मैया की बहुत बड़ी महिमा है। आप पाप करते हो, पाप को किसने जन्म दिया? आप लोगों ने जन्म दिया। पाप को जन्म देने वाले आप हैं, लेकिन जब स्नान करने जाते हैं तो पाप आपको गाली देते हैं कि इन कृतघ्नों ने हमें पैदा किया, अब हमें जो है आज नष्ट करने जा रहे हैं। तो आगे चल के जो है खूब भुवन कोश आदि का वर्णन किया है, नरक आदि का वर्णन किया है। तो अब नरक आदि का वर्णन तो कल ही करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की है वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी रति मति गति आपके चरणों में बनी रहे। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता